दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं सामान्य ज्ञान के 50 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अक्सर पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, एक भी प्रश्न को मिस मत करिए। हो सकता है इन्हीं प्रश्न में से आपके एग्जाम में कोई प्रश्न आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, टेलीविजन की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो इसका उत्तर है जे.एल. वेयर्ज। जे.एल. वेयर्ज जो साइंटिस्ट थे, यूके के थे, इन्होंने 1944 में टेलीविजन की खोज सर्वप्रथम की थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, सेकंड क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में उर्दू को द्वितीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है बिहार व उत्तर प्रदेश। ठीक है, बिहार व उत्तर प्रदेश जो राज्य हैं, इन्होंने अपने प्रदेश में उर्दू को सेकंड लैंग्वेज, देखो दो प्रकार की लैंग्वेज होती है, फर्स्ट लैंग्वेज होती है, सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज। तो उर्दू को सेकंड लैंग्वेज का दर्जा जो है उत्तर प्रदेश व बिहार ने प्रदान किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में भूमिगत ट्रेन कब और कहाँ चली? ठीक है, भारत के अंदर जो भूमिगत ट्रेन है वो कब चली और कहाँ चली? तो 21 अक्टूबर 1684, ठीक है, 21 अक्टूबर 1684 को कलकत्ता में, ठीक है, कोलकाता में ये ट्रेन चली थी। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, लोकसभा में एक भी दिन ना जाने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह जो हैं एक भी दिन लोकसभा में नहीं गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? तो 1936 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो, जिसे AIR भी कहते हैं, की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब प्रश्न 6 है, भारत में प्रथम समाचार पत्र कौन सा है और कब प्रकाशित किया गया? तो इसका उत्तर है इंडिया गजट। ठीक है, इंडिया गजट जो है भारत का प्रथम समाचार पत्र है और 1676 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मतलब प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय रेडियो प्रसारण कब हुआ? तो इसका उत्तर है 1930। ठीक है, 1930 में भारतीय रेडियो प्रसारण प्रारंभ हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर है निर्वाचन मंडल द्वारा। ठीक है, निर्वाचन मंडल जो है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुई? तो इसका आंसर है 26 जून 1975। मतलब जब भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था, जब भारत पाकिस्तान का वॉर हुआ था, तब 26 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा भारत में की गई थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? ठीक है, तो इसका आंसर है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद प्रश्न 11 देखें, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? मतलब इंडिया में जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक उसको हिंदी बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर है 1935 ईस्वी। 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। उसके बाद प्रश्न 12 है, भारत में सबसे बड़ा होटल कौन सा है और कहाँ है? तो दक्षिण बम्बई में, मतलब साउथ बॉम्बे में ओबेरॉय शेरटन, ठीक है, ओबेरॉय शेरटन जो है समुद्र के किनारे बना सबसे बड़ा होटल है इंडिया के अंदर। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 13 है, हरियाणा राज्य कब बना? तो इसका राइट आंसर है, मतलब आंसर है 1966। ठीक है, 1966 में हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय गणराज्य के प्रथम सभापति कौन थे? मतलब तो इसका उत्तर है जाकिर हुसैन। ठीक है, भारतीय गणराज्य जब बना था तो उस समय के सबसे पहले जो सभापति थे वो थे जाकिर हुसैन। उसके बाद प्रश्न 15 है, भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है,
तो इसका उत्तर है वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स था जो भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। ठीक है, प्रश्न 16 है, भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर, भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है, अपन ने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल जो था वो ब्रिटिश था, ये था वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर भारतीय गवर्नर जनरल, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल बना लेकिन भारत का था वो, तो उसका नाम क्या था? राजगोपालाचारी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन है? तो इसका उत्तर है जनरल करियप्पा। ठीक है, जनरल करियप्पा जो है स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ था। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 18 है, पहला ट्रैक्टर कब बना था? 1900, मतलब सन 1900 में होल्ट ने सबसे पहले ट्रैक्टर बनाया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महलों का शहर कौन सा है और उसकी स्थापना कब और किसने की? भारत में जो महलों का शहर है वो है कोलकाता। ठीक है, कलकत्ता जो है महलों का शहर है। और जॉब कॉर्नॉक, ठीक है, जॉब कॉर्नॉक ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? तो इसका आंसर है अशोक स्तंभ से। ठीक है, अशोक स्तंभ से लिया गया है, सारनाथ से। ठीक है, अशोक स्तंभ जो सारनाथ में है उससे राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है भारत का, और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। ठीक है, उसके बाद 21 क्वेश्चन है, भारत में सबसे सुंदर इमारत का नाम क्या है? सबसे सुंदर भारत में जो इमारत वो है ताजमहल, वो कि आगरा में है। ठीक है, ये विश्व के 7 अजूबों में से एक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऐसा कौन सा आदमी था जिसने हाथों पर पौधा उगाया था? तो इसका उत्तर है रामदास बोधानी। ठीक है, जो डाकोर के रामदास बोधानी थी, इन्होंने हाथ पर पौधा उगाया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, केला आपने देखा होगा, उसमें बिल्कुल लकड़ी नहीं होती। ठीक है, केवल उसकी जो पत्तियां रहती हैं वो ऐसे मॉडिफाइड हो जाती हैं जो तने तने का रूप ले लेती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे प्रथम बार किसके द्वारा क्रिकेट खेला गया? तो अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, चूंकि इंडिया में क्रिकेट जानते नहीं थे, तो 1933 में अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत में क्रिकेट खेला था। उसके बाद प्रश्न 25 है, भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है और किस दिन अंतरिक्ष पर गए थे? तो भारत का जो प्रथम अंतरिक्ष यात्री है वो है राकेश शर्मा। ठीक है, और 3 अप्रैल 1984 को वो सबसे पहले अंतरिक्ष में गए थे। आपको इसी से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन दूं तो भारत की जो प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी वो थी कल्पना चावला। ठीक है, आपने सुना भी होगा, कल्पना चावला महिला अंतरिक्ष यात्री भारत की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं 2 नेताओं के नाम बताइए जिनका जन्मदिवस एक साथ मनाया जाता हो? तो इंदिरा गांधी और श्रीमती विजय लक्ष्मी पांडे, इन दोनों का जन्मदिवस एक ही दिन मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को किस कर से सर्वाधिक लाभ होता है? तो इसका उत्तर है आबकारी कर। ठीक है, जो शराब का कर होता है आबकारी कर, उससे भारत को सबसे ज़्यादा आर्थिक सहायता मिलती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला, जो लाल किला है दिल्ली का, वो किसने बनाया था? तो शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, शाहजहाँ ने ही ताजमहल बनाया था, जो इंडिया की सबसे मोस्ट पॉपुलर जो है ताजमहल। ठीक है, इंडिया की मोस्ट पॉपुलर जो महल है वो ताजमहल है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 29 है, भारत के राष्ट्रीय पशु पक्षी और पुष्प कौन से हैं? तो चीता जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है, मोर पुष्प है, और कमल जो है मोर पक्षी है, और कमल जो है राष्ट्रीय पुष्प है। उसके बाद 30 क्वेश्चन है, भारत में कौन सी फिल्म सबसे अधिक चली थी? ठीक है, इंडिया के अंदर जब फिल्म है शोले फिल्म, इसका उत्तर है शोले फिल्म। शोले फिल्म थी
सबसे अधिक चलने वाली इंडिया के अंदर फिल्म थी, और मिनर्वा, ठीक है, मिनर्वा टॉकीज में सबसे अधिक चली थी बॉम्बे के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी सुरंग कहाँ है? तो इसका उत्तर है, यह सुरंग जम्मू कश्मीर क्षेत्र में है। इसका नाम जवाहर टनल है, ठीक है। इसका नाम क्या है? जवाहर टनल। सबसे लंबी सुरंग जो है भारत में वो है जम्मू कश्मीर क्षेत्र में। उसके बाद 32 क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे बड़ा अजायब घर कहाँ है? ठीक है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो अजायब घर है, अजायब घर क्या होता है? अजायब घर वो होता है जैसे वो होता है ना चर्च वगैरह, उसको बोलते हैं। नहीं, अजायब घर उसको नहीं बोलते, चर्च, गिरजाघर बोल। प्रश्न 32 है, दुनिया में सबसे बड़ा अजायब घर कहाँ है? तो इसका उत्तर है लंदन में, ठीक है। लंदन में दुनिया में सबसे बड़ा अजायब घर है। प्रश्न 33 है, भारत बहुत विशाल देश है, इस देश की उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो कितनी? तो इसका आंसर है लगभग 3814 किलोमीटर, ठीक है। 3814 किलोमीटर जो है भारत की साउथ से नॉर्थ तक की जो लंबाई है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस नदी का पानी गर्म होता है? तो इसका उत्तर है नील नदी। नील नदी का जो है पानी वो गर्म होता है, ठीक है, हॉट होता है। उसके बाद प्रश्न 35 है, वह भारत का कौन सा न्यायाधीश था जिसने 19 वर्षों तक सिर नीचे पैर ऊपर करके न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई करने की अद्भुत बीमारी थी, जिससे कि मतलब उसको ये बीमारी थी, सिर नीचे करता था और पैर ऊपर। उसके बाद वो मुकदमों की न्यायालय में सुनवाई करता था। तो वो था इम्फाल में न्यायाधीश गोसेन, ठीक है। इम्फाल में न्यायाधीश गोसेन थे जो, उनको ये बीमारी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम भू उपग्रह का क्या नाम है? प्रथम जो भू उपग्रह था तो भारत में जो था उसका नाम क्या है? एथल, ठीक है, एथल उसका सही उत्तर है। उसके बाद 37 क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, तो उसका उत्तर है प्रधानमंत्री। भारत में योजना, जो भी योजना बनाने का जो काम है वो सब प्रधानमंत्री के ऊपर होता है। उसके बाद 38 क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका उत्तर है श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला यूरोपीय सम्राट कौन था? इसका उत्तर है सिकंदर, ठीक है। सिकंदर था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। उसके बाद 40 क्वेश्चन है, भारत में सोना कहाँ पाया जाता है? तो इसका उत्तर है सोने की खान कर्नाटक राज्य के कोलोर में है, ठीक है। उसके बाद 41 क्वेश्चन है, भारतीय क्रांतिकारियों में सबसे पहले फांसी किसको दी गई? तो इसका उत्तर है खुदीराम बोस को, ठीक है। खुदीराम बोस को भारतीय क्रांतिकारियों में सबसे पहले फांसी दी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? तो इसका राइट आंसर है रजिया बेगम, ठीक है। रजिया बेगम जो है भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी। उसके बाद आता है प्रश्न 43, भारत गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर है राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जो है भारत गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति थे। उसके बाद 44 क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाले आक्रमण नहीं है, भ्रमण है। भारत भ्रमण करने वाले प्रथम चीनी यात्री का नाम क्या है? ठीक है, फाहियान जो भारत में भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर है मार्च 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा रेलवे मार्ग कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका उत्तर है कोलकाता से दिल्ली, ठीक है। कोलकाता से दिल्ली तक जो है भारत में सबसे लंबा रेलवे मार्ग है। उसके बाद प्रश्न नंबर 47 है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो इसका उत्तर है 24,
जो तिरंगा होता है, तिरंगा में 3 रंग होते हैं। ऊपर होता है केसरिया, बीच में होता है सफ़ेद और नीचे होता है हरा। और बीच में जो चक्र बना होता है उसे अशोक चक्र बोलते हैं। उसमें 24 तीलियाँ होती हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल कौन सा है? तो इसका उत्तर है सोनपुर। ठीक है, सोनपुर है जो भारत का रेलवे का सबसे बड़ा पुल है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 49, विश्व का सबसे गरीब देश कौन सा है? तो इसका उत्तर है भूटान। भूटान है जो विश्व का सबसे गरीब देश है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न 50 देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो इसका उत्तर है मुंबई। सभी प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। इसी प्रकार की वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए।